नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा रचित गिल्लू इस पाठ को। पिछली कक्षा में हमने महादेवी वर्मा जी का परिचय किया, उनके जीवन, उनके जन्म, साथ ही साथ उनके माता पिता के बारे में भी हमने जानकारी ली है और यामा इस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसी के साथ जो गिल्लू इस पाठ में उन्होंने गिल्लू के रेखा चित्र यानी कि उसका रेखा चित्र उन्होंने चित्र यहाँ पर लेखन के माध्यम से गिल्लू का रेखा चित्र उन्होंने निकाला है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। जो गिल्लू है नामक यानी कि गिलहरी का जो छोटा बच्चा है वो उन्हें उनके बरामदे में दीवार और गमले के संधि में पड़ा हुआ मिलता है। उसके ऊपर जो कौवे हैं वो अपना आहार ढूंढ रहे थे। वो घायल था, उसको चोट लगी थी और वो महादेवी वर्मा जो है उसे अपने घर लेकर जाती हैं। ठीक है, अब घर लेकर जाने के बाद उसके ऊपर मरहम पट्टी करती हैं और 2-3 दिनों में वो ठीक और आश्वस्त हो जाता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा जी के जीवन में प्राणियों के प्रति कितना प्यार है। साथ ही साथ इस पाठ से हमें ये भी सीख मिलती है कि स्नेह भाव तथा प्राणी दया की हमें यहाँ सीख मिल जाती है। समझ में आ रहा है? तो आगे देखते चलिए। 3-4 मास यानी कि महीना, ठीक है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जुब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध रोएं यानी कि सॉफ्ट बाल जो होते हैं, जैसे कि बिल्ली के ऊपर रहते हैं, देखो बच्चों, उसी प्रकार जो गिलहरी है उसके भी 3-4 मास में स्निग्ध रोएं, जुब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको क्या करने लगी? विस्मित करने लगी, यानी कि आश्चर्यचकित। विस्मित यानी कि आश्चर्य करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर कि ये क्या कहने लगी? उसको गिल्लू कहकर, गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर पुकारने लगी और उसको एक छोटी सी हल्की डलिया, यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र दिया है, जो डलिया है इसमें उन्होंने क्या किया? रुई यानी कि जो कॉटन होता है वो डालकर उसको क्या किया? उसको खिड़की पर लटका दिया। ठीक है, 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ये जो गिल्लू है, जो छोटा गिलहरी का बच्चा है, उसने महादेवी वर्मा जी के प्रति उसका इतना लगाव रहा कि वो 2 साल तक उसी छोटे से डलिए में रहा और उसके बाद वो स्वयं हिलाकर उस घर को, यानी कि उस घर को क्या करता था? स्वयं हिलाकर अपने उस डलिया में वो झूलता था और कांच की मनकोसी आंखों से वो कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता। लेखिका को उसकी समझ, वो क्या समझ रहा है, वो क्या देख रहा है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी जो समझदारी है, जो गिल्लू की समझदारी है, वो उस डलिया से बाहर नहीं निकल आता था। इसी के ऊपर सबको क्या हो जाता था? आश्चर्य हो जाता था। जब मैं लिखने बैठती तब मेरी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि जब लेखिका लिखने बैठती थी तब लेखिका का ध्यान अपने खुद के ऊपर लेने के लिए वो क्या करता था? अलग अलग उपाय निकालता था। वो क्या करता था? वह मेरे पैर तक आकर सर से पैर के ऊपर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उतरूं। लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर कि ये जो गिल्लू है उनको चौंकाने के लिए, उनको उनका ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर वो क्या करता? सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता
और उसी तेजी से पर्दे के नीचे तक वो उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठे। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर यानी कि अंदर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हो कि गिल्लू किस प्रकार से लिफाफे के अंदर बंद है। लेखिका कहती है कि लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त, आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो उसके 2 हाथ है, 2 पंजे और उसका जो ये सिर है, ये सिर को छोड़कर उसका पूरा लघुगात, लघु यानी कि छोटा, ठीक है, लघु का अर्थ होता है छोटा और गात का अर्थ होता है शरीर। गात यह शब्द जो है बच्चों समानार्थक शब्द के लिए पूछा जाता है। गात यानी कि शरीर, इसका जो छोटा सा शरीर है वो क्या होता था, उस लिफाफे के अंदर बंद रहता था। और इसी स्थिति में कभी कभी घंटों मेज के दीवार पर, इस दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। लेखिका लिखने का काम करती थी, जो भी काम करती थी लेखिका, उनके लेखिका को काम को वो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर भी उसकी चमकीली आंखों से वो क्या करता था, देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता था। यहाँ पर गिल्लू की आवाज़ है, गिल्लू की आवाज़ कैसी है, चिक चिक, ठीक है, गिल्लू की आवाज़ कैसी है, चिक चिक। वो क्या करता था, भूख लगने पर चिक चिक इस प्रकार आवाज़ देकर लेखिका को सूचना देता था। और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता था। लेखिका क्या कहती है कि उसको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वो क्या करता, कुतरना यानी कि उसको तोड़कर खाना बच्चों। तो वो क्या करता था, भूख लगने पर चिक चिक आवाज़ कर लेखिका को सूचना देता। काजू या बिस्किट मिल जाने पर वो क्या करता था, उसी स्थिति में यानी कि लिफाफे के अंदर ही बैठकर वो क्या करता था, वहीं पर काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वहीं पर कुतरता हुआ खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का नया वसंत आ गया। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। क्या बात देखिए कि जो गिल्लू है उसके जीवन में प्रथम वसंत आया, उसकी समझदारी वो बड़ा हुआ था। लेखिका कहती हैं कि जो बाहर की गिलहरियाँ हैं जो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। आपके घर में भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपको बाहर जाना है तो आपके फ्रेंड्स आपको बुलाने आते हैं ना, उसी प्रकार जो गिलहरियाँ हैं, दूसरी गिलहरियाँ इस गिल्लू को इस खिड़की के जाली के पास आकर न जाने चिक चिक कर क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका क्या कहती है, ये जो गिल्लू है मतलब अपने लोगों में अगर हम मिलते हैं, है ना, अगर किसी बाहरी राज्य में अगर आप जाते हो और वहाँ पर कोई अपने राज्य वाला अगर हमें मिलता है, हमारी ही भाषा बोलने वाला अगर कोई मिलता है तो हमें कितना अपना सा लगता है ना। उसी प्रकार जो गिल्लू हैं वो दूसरी गिलहरियों को देखकर यानी कि गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर यानी कि अपने जैसे मेरे जैसे दिखने वाले जो प्राणी यहाँ पर दिख रहे हैं उनके साथ घुल मिलना, इस प्रकार का जो गिल्लू का विचार था ये लेखिका समझ जाती हैं और लेखिका कहती है कि मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। देखिए इस प्रकार से जो मच्छर ना आए इस प्रकार, इसलिए हम क्या करते हैं खिड़कियों को जाली लगा देते हैं। तो लेखिका क्या करती हैं, ऐसे कीले निकालकर उस जाली का जो एक कोना है वो क्या करती हैं, निकाल देती है और उसको बाहर जाने के लिए मार्ग खुला रखती हैं।
बाहर जाने पर गिल्लू सचमुच मुक्ति की सांस लिए। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। घर में जो लेखिका के घर में बहुत सारे प्राणी थे और इतने छोटे से जीव को कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना बहुत ही आवश्यक था। तो मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता। हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका क्या कहती है, देखिए यहाँ पर, जब वो उसको मार्ग मुक्त कर दिया तो इस छोटे से जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी आवश्यक था। हाँ, ये भी एक उनके लिए समस्या थी। लेकिन लेखिका के बाहर जाने के बाद इस खुले मार्ग से वो क्या करता था, इस खुले मार्ग से वो बाहर जाता था और खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर क्या करता, गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता। हर डाल पर उछलता कूदता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका क्या कि देखिए, दिन भर वो गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता था, साथ ही साथ हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। और ठीक 4 बजे जब लेखिका आती थी, खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्ते में। सोनजूही यानी कि देखिए यहाँ पर जो सोनजूही हम क्या कहते हैं, चमेली का फूल कहते हैं। देखिए तो सोन चाफा जिसे कहते हैं, ये सोनजूही जो पीले रंग का होता है उसकी पत्तियों में छिप जाता था, या तो पर्दे की चुन्नट में छुप जाता था, या तो फूलदान में यानी कि पॉट में छुप जाता था। तो लेखिका कहती कि इसमें न जाने मुझे चौंकाने की इच्छा कब जागृत हुई, कब उत्पन्न हुई, में पता ही नहीं चला। हाँ, ये क्या करता था मुझे चौंकाने के लिए, कभी कभी फूलदानों के फूलों में छुप जाता था, फ्लावर पॉट में छुप जाता था, कभी कभी पर्दे के चुन्नट में छुप जाता था और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि यहाँ पर देखिए जो गिल्लू है वो क्या कर रहा है, लेखिका के थाली में खाना खा रहा है। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, सिर्फ गिल्लू ही नहीं, जैसे कि गाय हो, मोर हो, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं, लेकिन इनको मेरे ही थाली में खाना खाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई है और मुझे स्मरण भी नहीं है। और लेकिन ये गिल्लू जो है वो मेरे ही थाली में खाना खाता था। गिल्लू इसमें अपवाद है। लेखिका क्या कहती है कि गिल्लू इसमें अपवाद है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता था। लेखिका यहाँ पर क्या कह रही है कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, अगर वो जहाँ खाना खाती थी वहाँ जाती थी तो वो खिड़की से निकलकर, उनके रूम की जो खिड़की थी वहाँ से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुँच जाता था, लेखिका के खाने के टेबल पर पहुँच जाता था और लेखिका के थाली में ही वो बैठ जाना चाहता था। लेकिन बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी ही थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। लेखिका ने क्या किया, ये लेखिका के साथ लेखिका की ही थाली में खाना चाहता था, लेकिन लेखिका ने बहुत ही कठिनाई से उसे क्या किया, थाली के पास बैठकर खाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। उसको थाली के बाहर बैठना सिखाया और उन्हीं के थाली में से एक एक चावल उठाकर वो खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू क्या था, उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या तो झूले से नीचे फेंक देता था। ये जो गिलहरी है इसका प्रिय खाद्य क्या था बच्चों, काजू। अगर ये काजू उसे न मिले तो वो क्या करता था,
दूसरी चीज़ें भी लेना बंद करता था या तो झूले से उस चीज़ों को वो नीचे फेंक देता था। उसको सबसे प्रिय कौन सा खाद्य था उसका? काजू। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि उस बीच क्या हुआ, लेखिका के साथ एक दिन मोटर दुर्घटना में लेखिका आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में उन्हें रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। जो गिल्लू हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से काजू उसका प्रिय खाद्य है, वो खा रहा है। उसी बीच क्या होता है, एक दिन लेखिका का मोटर दुर्घटना में वो आहत होकर उन्हें एडमिट किया जाता है अस्पताल में। हाँ, तो वो लेखिका कहती है कि उन दिनों जो गिल्लू है वो क्या करता था, लेखिका के कमरे का दरवाज़ा जब लेखिका का कमरे का दरवाज़ा जब खोला जाता था तो वो क्या करता था, तेज़ी से, यानी कि उसको लगता था कि लेखिका ही आई है, ऐसे देखकर तेज़ी से अपने घोंसले से नीचे उतरता और अपने झूले से नीचे उतरता था। और अगर लेखिका नहीं है ये देखकर वो फिर से अपने घोंसले में जाकर बैठता था। लेखिका के साथ उसका लगाव इतना था कि वो दूसरे लोग अगर उसे काजू भी दे आते थे वो नहीं लेता था। उसे क्या, लेखिका जब अस्पताल से लौट कर आती है तब वो देखती है कि जब उसे लेखिका जब उनके झूले की सफाई कर रही थी तो उसे उन्हें क्या मिलते हैं, उसमें काजू मिल जाते हैं, जिससे उन्हें ज्ञात होता है कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी बहुत कम खाता था। समझ में आ रहा है बच्चों? लेखिका का जब एक्सीडेंट होता है, वो अस्पताल में एडमिट थी, तब जो ये गिलहरी हैं वो अपना प्रिय खाद्य काजू नहीं खाता था। तो उसके झूले में ही लेखिका वापस आती है, जब उसका झूला सफाई कर निकालती है तो वो देखती है कि उस झूले में उन्हें काजू भरे मिले होते हैं। तो वो लेखिका समझ जाती है कि इस गिलहरी जो है वो मुझसे कितना लगावपूर्ण है, मुझसे कितना प्रेम से रहती है। तो वो देखती है कि अगर मेरे ना होने पर ये अपना प्रिय खाद्य जो है उसका काजू तक नहीं खाया। लेखिका की अस्वस्थता में वो अपने ही तकिए पर बैठकर लेखिका के सिरहाने बैठकर उनके सिर पर हौले हौले हाथ या उनके बालों पर हौले हौले हाथ सहलाता था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो गिल्लू हैं वो क्या करता है, लेखिका के साथ बहुत प्रेम और प्यार से रहता है। आगे देखिए, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। लेखिका कहती हैं कि गर्मियों के दिनों में जब दोपहर में लेखिका काम करने बैठती थी लेखन का, तब तो गिल्लू न बाहर जाता था न अपने झूले में बैठता था। वो लेखिका के पास रखी सुराही जो होती है, देखो इस प्रकार से सुराही होती है, पानी की सुराही जो होती है जिसे उल्टा इस प्रकार रखा जाता है। तो इसी के ऊपर जो गिल्लू है वहाँ पर लेटे रहता था। इस प्रकार से उसे ठंडक भी मिलती थी और लेखिका के पास भी रहता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर, दिन भर न गिल्लू ने कुछ खाया न बाहर गया। गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ गया था। उसकी जीवन अवधि कितने हैं, 2 साल की, 2 वर्ष की। गिल्लू की जीवन अवधि 2 वर्ष, यानी कि गिलहरी की जीवन अवधि कितनी है, 2 वर्ष की होती है। और अतः गिल्लू के भी जीवन की यात्रा का अंत आ गया था। दिन भर न उसने कुछ खाया था न कुछ पिया था, वह बाहर भी नहीं गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चीर निद्रा में सो गया। प्रभात का प्रथम किरण यानी कि सुबह की जो सूर्योदय की जो पहली किरण होती है उसी के साथ साथ वो चीर निद्रा यानी कि वो गुजर गया। लेखिका ने बहुत प्रयत्न किया, उसके पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे, उसको लेखिका रात भर जाकर उसके लिए हीटर जलाया, फिर भी वो प्रयत्न वो असफल रही और प्रभात की पहली किरण के साथ वो चीर निद्रा में सो गया। उसका झोला उतार कर रख गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। यहाँ पर लेखिका कह रही कि जो गिल्लू है उसका जो झूला है उसे उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है उस जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही खिलती ही रहती है। ठीक है, लेखिका क्या कहती है कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। इस फूल जो आपको दिख रहा है इसकी लता यानी कि इसका जो बेल होता है, लता यानी कि बेल, इसके नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है, इसीलिए भी कि उसे वह सबसे अधिक प्रिय थी। इसीलिए भी उस लघुगाथ का किसी वासंती के दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहती है कि ये जो गिलहरी है इस गिलहरी का सबसे अधिक मतलब लेखिका के सबसे प्रिय थी और इस लघुगाथ इस छोटे से शरीर का जो समाधि है उन्होंने कहाँ पर बनाया था, सोन जूही के लता के नीचे, क्योंकि लेखिका को लगता था कि किसी वासंती के दिन यानी कि वसंत ऋतु में या तो किसी भी जब भी फूल खिलेगा तब इस जूही यानी कि इस उस फूल के रूप में ये गिल्लू हमेशा खिलता रहेगा, हंसता रहेगा, ये विश्वास लेखिका को था और यही विश्वास लेखिका को संतोष देता था। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ में लेखिका ने बहुत सुंदर उनके भाव जो हैं गिलहरी के प्रति, गिलहरी के बच्चों का जो रेखांकन और प्राणी जगत की जो मानव सहज जीवन शैली का जो प्रभावशील चित्रण है बहुत ही सुंदर प्रकार से किया है। साथ ही साथ लेखिका का जो ये संस्मरण है यानी कि रेखा चित्र जो है बहुत सुंदर है। इसी के साथ बच्चों आप भी इनके अन्य प्राणियों के जो भी रेखा चित्र हैं उसे भी पढ़िए। ठीक है बच्चों, और एक होमवर्क आपके लिए है बच्चों, आपके घर में जो भी पशु पक्षी आपने पाले हैं उनके बारे में एक 10 लाइन्स आप लिखिए किस प्रकार वो अपने आपके जीवन का भाग है वो लिखकर अपने फेसबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।